Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Today we'll be discuss about the term alcohol. BSc सेकेंड ईयर यूनिट सेकेंड में आपका पढ़ना होता है एल्कोहल के बारे में। और आई होप कि आप सभी लोग तैयार हैं और आप एक कॉपी और पेन ले लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर नोट्स बनाते चलिएगा, साथ ही साथ आप और चीज़ों को समझते चलेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। एल्कोहल्स आर द कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू सैचुरेटेड कार्बन एटम। एल्कोहल वो होता है, एल्कोहल्स आर द कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन विच OH ग्रुप, जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप attached to saturated carbon atom, saturated carbon atom। एल्कोहल वो होता है जो कि जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला क्या लिख सकते हैं? द जनरल फार्मूला ROH हो सकता है। ठीक है, R यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, वेयर R इज एन एल्किल ग्रुप, या कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो एल्कोहल वो होता है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, जिसमें हम समझ सकते हैं कार्बन है, इस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो ग्रुप कहलाएगा ये हमारा क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप है। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कौन सा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये हमारा क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कब, या सैचुरेटेड कार्बन कब बोलते हैं? जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से घिरा हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? सैचुरेटेड कार्बन। क्या हुआ? सैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, तो ये आई होप कि समझ में आएगा। इस एग्जाम्पल समझते हैं, CH3OH या C2H5OH। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या हो गए? एल्कोहल हो गए। ठीक है, ये हमारे किस में आएंगे? एल्कोहल। आगे चलते हैं, इसका क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप present, they are following एंड वो क्या कौन से हो सकते हैं? पहला हम मान सकते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। हम इसका क्लासिफिकेशन किए हैं किसके बेसिस पे? हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन इट। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सिल ग्रुप। तीसरा हमारा हो सकता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसी प्रकार से टेट्रा, पेंटा, और हम इसी को डायरेक्ट लिख देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, या सॉरी पॉलीहाइड्रिक ग्रुप, पॉलीहाइड्रिक जो हमारा एल्कोहल वाला ग्रुप है इसमें। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो सकता है, तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, टेट्रा, पेंटा, और सो ऑन, मतलब इसी को लिख दिए पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, तो हम बात करते हैं, आपको जो पढ़ना है वो मोनोहाइड्रिक का पढ़ना है और डाईहाइड्रिक का पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, या यूँ सोचते हैं सिंगल जिसमें हो। ठीक है, एक ऐसा हमारा सिस्टम जिसमें कि हमारा सिंगल एक जुड़ा हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, द एल्कोहल कंटेनिंग ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, द एल्कोहल कंटेनिंग ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उस एल्कोहल में क्या हो? एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, जनरल फार्मूला इसका क्या होगा? जनरल फार्मूला ROH, जनरल फार्मूला। एग्जाम्पल CH3, CH2OH, CH3OH,
CH3 CH OH CH3, मतलब पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक। इसी प्रकार से डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक में क्या, तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, डाई मतलब यहाँ पर टू से है। ठीक है, एक ऐसा हमारा एल्कोहलिक कंपाउंड जिसमें कि टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। द एल्कोहल्स कंटेनिंग कितने, टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, उसमें टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जैसे RCH OH और CHOH। ठीक है, ये क्या हुआ, दो प्रेजेंट हैं। जैसे ये सबसे कॉमन एग्जांपल होता है CH2OH और CH2OH, एथिलीन ग्लाइकॉल का। ठीक है, किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो ऐसा हमारा एल्कोहल जिसमें दो हमारे यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, और इसी तरीके से ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसको नोट जरूर करिएगा। ठीक है, इफ मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, इफ द मोर देन वन OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच्ड टू सेम कार्बन, अगर एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, सच कंपाउंड्स बिकम अनस्टेबल। सच कंपाउंड, वो कंपाउंड क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, आर अनस्टेबल, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल। एंड बिकम, और वो क्या हो जाते हैं, एंड बिकम अ कंपाउंड ऑफ कार्बोनिल बाय लॉस ऑफ वाटर, वो अनस्टेबल होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए C है और C के साथ आपने दो OH लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ रहा होगा, R ले लेते हैं या फिर H ले लेते हैं, कुछ भी हो, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और ये किस में बदल जाएगा, ये लॉस करेगा क्या, वाटर, H2O, यहाँ से H निकाल दीजिए, OH निकाल दीजिए, तो हमारा कंपाउंड क्या हुआ, C++ प्लस H2O। मतलब इस प्रकार से वो कंपाउंड बना लेगा। तो आप याद रखिएगा, कभी भी आप एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं रखेंगे। ओके, बात समझ में आई। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आप समझ चुके हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहेंगे, वह एल्कोहल वाला कंपाउंड जिसमें कि सिर्फ वन OH ग्रुप हो। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पॉइंट डालिएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। मोनोहाइड्रिक जो हमारे होते हैं वह प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी के टर्म में, मतलब प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री और टर्सरी मतलब 3 डिग्री के टर्म में भी क्लासिफाइड किए जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन एटम रिस्पेक्टिवली। अब आपको ये समझना होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन कब होता है। तो देखो, याद रखिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा कहीं पे कि व्हेन अ ग्रुप इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एंड दैट कार्बन इज सराउंडेड बाय हाउ मच नंबर ऑफ कार्बन। मतलब कहने का अर्थ है कि किसी कार्बन पे कोई जो ग्रुप प्रेजेंट हो और वह कार्बन जो हमारा मेन कार्बन है जिस पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, वह कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन वाले चेन से या कार्बन वाले कंपाउंड से या कार्बन मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे CHRHOH। अब देखिए, यह
कार्बन, जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इस कार्बन को हमने मान लिया अल्फा कार्बन। यह कार्बन अब डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक एल्किल ग्रुप है जिसमें कार्बन होता है, तो ये डायरेक्ट वन कार्बन से। तो इस वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे? इस कार्बन को हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन। ठीक है, क्यों प्राइमरी बोलेंगे? क्योंकि इस कार्बन से जब OH ग्रुप लगा है, यह कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट एक कार्बन। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं CH3HHOH। अब देखिए ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन। दूसरा एग्जांपल CH3CH2CHHOH। अब बताइए ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा है? ये डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है। ये कार्बन इससे जुड़ा है भले, लेकिन यहाँ पर ये इससे जुड़ा है। मतलब कहने का अर्थ है कि प्राइमरी कार्बन वह कार्बन होता है जिसपे कोई ग्रुप लगा हो और वह कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हो, तो हमारा क्या हुआ? प्राइमरी एल्कोहल कहलाएगा। ये क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है? प्राइमरी कार्बन से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, अब अगर वही दो कार्बन से जुड़ जाए RRHOH। अब देखो जिस कार्बन पे OH लगा है वह कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको कौन सा कार्बन बोलेंगे हम लोग? सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, और सेकेंडरी कार्बन है तो इसलिए जब एल्कोहल सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, किससे? सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो हम इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्कोहल। किस प्रकार का एल्कोहल है ये? सेकेंडरी एल्कोहल है। ठीक है, टाइप हम इसको समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये CH3, ठीक है, OH और H, तो ये किस प्रकार का एल्कोहल है? ये है आपका सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पढ़ लेते हैं टर्सरी। टर्सरी किसे बोलेंगे? जब हमारा टर्सरी कार्बन से जुड़ा हो एल्कोहल, मतलब कोई ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन को अल्फा मान लीजिए और उस कार्बन को देखिए कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो आप पता कर सकते हैं। तो देखिए कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्सरी कार्बन। क्या बोलेंगे? टर्सरी कार्बन। ठीक है, तो अब ये हमारा किस प्रकार का एल्कोहल कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल, जैसे एग्जांपल लेते हैं CH3 टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल का CH3CH3OH। अब ये देखो ये कार्बन से डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्सरी एल्कोहल। किस प्रकार का एल्कोहल है ये? टर्सरी एल्कोहल है। समझ में आया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी? अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। तो देख सकते हैं आप यहाँ एग्जांपल में ले लेते हैं मेथिल एल्कोहल की। तो मेथिल एल्कोहल में हम देख रहे हैं कि जो हमारा मेथिल ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, मतलब CH3O और H। ठीक है, ये किस प्रकार से दो लोन पेयर होते हैं इसके, आपको पता ही है। तो इनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है, जिसमें कि हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 2 sp3 हाइब्रिड कार्बन ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली फिल्ड विथ। ठीक है, और जो हमारे दो बच्चे हैं, दो हमारे इसमें भाग लेते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड किससे ओवरलैप करके बना हुआ है? कार्बन और ऑक्सीजन ओवरलैप हुआ है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में यहाँ पर कंट्रीब्यूट हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। उसी प्रकार से OH बॉन्ड में किससे बना है? ओवरलैप किसका हुआ है? O और H के बीच में ओवरलैप हुआ है sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ये sp3 ऑर्बिटल किसका है? ऑक्सीजन। और यस ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, इसके द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 105, जो कि नॉर्मली टेट्राहेड्रल एंगल जो होता है 109 डिग्री और 28 मिनट होता है, उससे कम है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अच्छा, क्यों कम है? इसको इसलिए क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके वजह से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट आप यहाँ पर बना सकते हैं? जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ओवरलैप हुआ है किसके द्वारा? sp3 के द्वारा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो किसके द्वारा ओवरलैपिंग हुआ है? ऑर्बिटल sp3 और s। यहाँ sp3 किसका है? ऑक्सीजन का। s किसका है? हाइड्रोजन का। यहाँ sp3 इस कार्बन का, sp3 ऑक्सीजन का। क्लियर हुआ? अब हम आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर करने का इसका जनरली 2 टाइप्स होते हैं, तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बिनल एक सिस्टम है, उससे भी हम लोग बात कर लेंगे। तो पहला है कॉमन। जो कॉमन सिस्टम होता है, तो कॉमन सिस्टम में हम क्या लगाते हैं? कॉमन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आप क्या लिखाते हो? एल्किल एल्कोहल। क्या वर्ड लगाओगे? एल्किल एल्कोहल। आप इसमें सिर्फ लगाओगे एल्किल एल्कोहल। ठीक है,
आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। इसका क्या हम लोग नेम्ड एज कैसे करेंगे, एल्किल एल्कोहल की तरफ। जैसे यहाँ पर लिखा हूँ CH3OH, इसका ये कौन सा एल्किल है, यह मेथिल ग्रुप है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर CH3CH2OH है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सी बात है, हमारा इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन आ जाते हैं जब एक ही हमारा स्टेट चेन में हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं नॉर्मल, मतलब N, ठीक है, N प्रोपिल एल्कोहल। इसी प्रकार से अगर 4 कार्बन हो जाए, CH3 CH2 CH2OH, एक और हम ले लेते हैं CH2OH, तो ये कितने हुए, 4 4, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे N ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है, समझ में आया। अब एक आइसो का और एक टर्सरी का भी बात कर लेते हैं। CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर OH, ठीक है। यह किस प्रकार का एल्कोहल है, ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है। कैसे पता चला सेकेंडरी है, OH जिस कार्बन से लगा है वह कार्बन डायरेक्ट 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पर एक कार्बन से, ठीक है, कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी एल्कोहल। तो हम लिख सकते हैं सेकेंडरी, कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन है, तो हम लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। इसी प्रकार से टर्सरी के लिए ले लेते हैं CH3 तो हम इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, तो हम इसको बोलेंगे ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया कुछ। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सिस्टम है कि कार्बिनॉल सिस्टम, ये आपका नया टॉपिक मिलता है आपको कार्बिनॉल सिस्टम में। तो कार्बिनॉल किसे कहते हैं, ठीक है, एल्कोहल जब हमारा CH3OH ग्रुप के साथ लगा हो, इस टर्म को, इसको हम मेथिल एल्कोहल भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हैं मेथिल एल्कोहल कॉमन नेम में, लेकिन इसका एक सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं कार्बिनॉल। क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल। अब कोई भी एल्कोहल है वो जो डेरिवेटिव हो किसका, मेथिल एल्कोहल का, ठीक है, द एल्कोहल विच इज डेरिवेटिव ऑफ मेथिल एल्कोहल, ठीक है, मेथिल एल्कोहल CH3OH का, किसका डेरिवेटिव हो, CH3OH का, नोन एज कार्बिनॉल सिस्टम, कार्बिनॉल, ठीक है। और इसका जो नेमिंग होता है वो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली लेते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, ठीक है। हम सफिक्स क्या लगाएंगे, सफिक्स यहाँ पर हमेशा क्या लगना चाहिए, कार्बिनॉल लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, कार्बिनॉल, ठीक है, कार्बिनॉल लगेगा। जैसे CH3OH, ये क्या है, यही है हमारा कार्बिनॉल, ठीक है। अगर हमने लिखा CH3CH2OH, तो ये किस प्रकार का कार्बिनॉल है, डेरिवेटिव हो गया, जैसे ये हमारा ये छठा है तो हमारा CH3 आ गया होगा इसके जगह पे, तो मेथिल कार्बिनॉल, ठीक है। इसी प्रकार से CH3OH, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाई मेथिल, एक मेथिल ये डाई मेथिल कार्बिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से CH3 CH2 CH3HOS, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए यह एथिल ग्रुप हो गया या मेथिल ग्रुप हो गया, तो क्या हुआ, एथिल मेथिल कार्बिनॉल, एथिल मेथिल कार्बिनॉल। अब बात कर लेते हैं IUPAC की। IUPAC सिस्टम से तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में आप जानते हो कि एल्कोहल में जो उसका नेम हो जाता है वो क्या हो जाता है, एल्केनॉल हो जाता है, जिसमें कि एल्केन में जो ई लगा था उस ई के जगह पे हमने क्या लगा दिया, ऑल लगा दिया, ई को रिप्लेस कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, एल्केनॉल। तो इसको किस टर्म में बोलते हैं, एल्केनॉल। जैसे CH3OH, तो ये क्या है, मेथेन है, क्या है, मेथेन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेथेन। अब N लगा दिए, E हटा के OH लगा, OH का वैल्यू क्या लगा देंगे, ऑल, ठीक है, मेथेनॉल। इसी प्रकार से CH3CH2OH, तो इसको इथेन था, तो इथेन में E हटा के लगा दिए ऑल, इथेनॉल। CH3CH2OH, अब देखिए 3 कार्बन है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे प्रोपेन, ई हटा देंगे तो हम लिख देंगे ऑल, ठीक है,
प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि यहाँ पर नोमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट है, यही आपको पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, आपकी यूनिट में टर्म है। पहला है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हाइलाइड। किसी एल्किल हाइलाइड का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हाइलाइड, तो कर रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्किल हाइलाइड विथ एक्वस एल्केलाइन या फिर सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, सस्पेंडेड इन वाटर यील्ड एल्कोहल। किसी भी एल्किल हैलाइड का RX का हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एल्केलाइन। तो एल्केलाइन मतलब NaOH का एक्वस के प्रेजेंस में। ठीक है, ठीक है, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा और प्लस NaX बाहर हो जाएगा। तो पहला हमारा क्या था, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्किल हाइलाइड। क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्किल हाइलाइड। व्हेन एल्किल हाइलाइड इज ट्रीटेड विथ एल्कली इन एक्वस मीडियम, देन एल्कोहल इज फॉर्म, देन एल्कोहल इज फॉर्म। आगे बढ़ें, जैसे कि एग्जाम्पल समझ लेते हैं। C2H5Br, इसका रिएक्शन करा दिया हमने KOH के साथ। ठीक है, HOH वाटर के प्रेजेंस में, मतलब ये हमारा एक्वस है, तो हमारा क्या बनेगा, C2H5OH प्लस KBr। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो पहला किसके, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हाइलाइड। दूसरा है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये एडिशन रिएक्शन है, आप जानते हैं। व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विथ या हाइड्रोलाइज विथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। कह रहा है कि व्हेन एल्कीन इज हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, देन एल्कोहल इज फॉर्म। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया। क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, किसके प्रेजेंस में, हमने प्रेजेंसी ले लिया H2SO4 का, तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल CH3CH2OH। ठीक है, ये कैसे बनता है इसको आप समझ लेंगे। पहले देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम एसिड की प्रेजेंसी लिए हैं, क्या लिए हैं, कॉन्सनट्रेट H2SO4, हम इसकी प्रेजेंसी ले लिए हैं। तो सबसे पहले ये जाके रिएक्शन करेगा H2SO4। ठीक है, और हमारा बनाएगा क्या, ये हमारा बनाएगा CH3CH2OSO3H। ठीक है, सल्फेट का टर्म। ठीक है, हाइड्रोजन, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, ये क्या बनाया आपका, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। और फिर इसका हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, HOH मतलब वाटर के प्रेजेंस में, तब हमारा बन जाएगा CH3CH2OH। ठीक है, CH3CH2OH और प्लस H2SO4 बाहर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ डाइबोरेन टू फॉर्म ट्राई एल्किल बोरेन विच ऑन ऑक्सीडेशन विथ एल्केन लाइन H2O2 गिव द प्राइमरी एल्कोहल। कह क्या रहा है, कह रहा है कि कोई भी हमारा एल्कीन है, उस एल्कीन का अगर हम रिएक्शन कराएं किसके साथ, डाइबोरेन के साथ, B2H6। डाइबोरेन क्या किसको कहते हैं, B2H6 को। तो कोई एल्कीन है, उसका रिएक्शन करा रहे हैं डाइबोरेन के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, टर्सरी ट्राई एल्किल बोरेन। क्या मिलेगा, ट्राई एल्किल बोरेन, RCH2CH2 होल थ्राइस B, ये हमारे ट्राई एल्किल बोरेन हो गया। ये क्या हो गया, ट्राई एल्किल बोरेन। और फिर इसका हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, फर्दर एल्केलाइन H2O2 के प्रेजेंस में, एल्केलाइन H2O2 के प्रेजेंस में, तब हमको क्या मिलेगा, एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCH2CH2OH प्लस H3BO3, ये हमारा मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर हम यहाँ 3 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 3, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल लेते तो हमको यहाँ पर 6 मिलता, तो हम यहाँ पर 2 लिखते, तो ये बैलेंस हो जाता है ऐसे। तो कहने का अर्थ क्या है कि किससे बना सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन से, इससे। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको, जो आपके एग्जाम में आते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिडक्शन ऑफ
एल्डिहाइड कीटोन्स एंड ईस्टर, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड रिडक्शन, दैट इज कार्बोनिल कार्बन है। ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप वाले हैं, ठीक है। अब कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं पहले इसको समझ लीजिएगा। C डबल बॉन्ड O अगर लगा हो तो इस वाले टर्म को हम बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन, C डबल बॉन्ड O से जब जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहला, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब हमारा हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन का जोड़ेंगे क्योंकि हमको रिडक्शन कराना है, ठीक है। तो होता क्या है, पहला है इनका जो रूल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वाल्ट ब्लैंक रिडक्शन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हेन एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन विथ एल्कोहलिक सोडियम देन प्राइमरी एल्कोहल इज फॉर्म। RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? एल्डिहाइड है, इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? रिडक्शन, ठीक है। ये हमारा सिंबल है कि हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा है, किसके प्रेजेंस में? सोडियम, वो भी क्या है? एल्कोहलिक है, जैसे C2H5OH ले लेते हैं। तो हमारा क्या बनेगा? रिडक्शन। अब देखो होता क्या है, एक हाइड्रोजन आप ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे और यहाँ पर आप किसके साथ जोड़ देंगे? कार्बन के साथ। तो एक हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, एक कार्बन के साथ, तो क्या बन जाएगा? RH, मतलब यहाँ पर एक H जुड़ जाएगा, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, तो ये क्या बन गया? RCH2OH। तो ये किस प्रकार का होगा? प्राइमरी एल्कोहल हुआ। तो एल्डिहाइड क्या देगा? एल्डिहाइड आपका याद रखेंगे क्या? एल्डिहाइड आपका यहाँ देगा रिडक्शन करने के बाद प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल हमेशा याद रखेंगे। लेकिन अगर फॉर्मल्डिहाइड हुआ तो HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। अगर फॉर्मल्डिहाइड का हमने रिडक्शन कराया, क्या कराया? रिडक्शन, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? H, अब मैंने आपको क्या बताया, एक O के साथ जोड़ दीजिए H, एक C के साथ, तो ये क्या बन गया? मेथिल एल्कोहल। क्या बन गया? ये हमारा मेथिल एल्कोहल पहला मेंबर है, ठीक है, जो कि यहाँ पर मेथिल एल्कोहल है, ओके। दूसरा हम बात कर लेते हैं कीटोन। कीटोन का हम जब रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? व्हेन कीटोन ऑन रिडक्शन विथ एल्कोहलिक सोडियम देन सेकेंडरी एल्कोहल इज फॉर्म। अगर हम कीटोन ले लिए, यहाँ पर हमारा क्या है? कीटोन है। कीटोन का अगर रिडक्शन कराएंगे, ठीक है, तो अब एक H O के साथ जोड़ दीजिएगा, एक H C के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल। क्या मिलेगा? सेकेंडरी। इससे क्या पता चला कि कीटोन रिडक्शन करने पे, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, कीटोन रिडक्शन करने पे क्या बनाता है? एल्कोहल बनाता है। लेकिन वो किस प्रकार का एल्कोहल? सेकेंडरी एल्कोहल। जैसे एल्डिहाइड हमारा क्या बना रहा था? प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम ईस्टर ले लेते हैं, ठीक है, ईस्टर का भी हम रिडक्शन कराते हैं, तो ईस्टर ऑन रिडक्शन विथ एल्कोहलिक सोडियम, ठीक है, ईस्टर्स ऑन रिडक्शन विथ एल्कोहलिक सोडियम देन प्राइमरी एल्कोहल एंड मिक्सचर, ठीक है, आप एल्कोहल फॉर्म। मतलब यहाँ पे टू टर्म का एल्कोहल, जैसे समझ लेंगे RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये हमारा क्या है? ईस्टर है, इसका हम रिडक्शन कराएंगे, ठीक है, H के साथ, तो NaC2H5OH हिट किए। तो देखो एक H यहाँ जोड़ेंगे, दो H यहाँ जोड़ना पड़ेगा, और एक यहाँ, मतलब यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, टर्म को समझेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? RCOH और यहाँ पर दो H जोड़ दो, RCH2OH, ये प्राइमरी एल्कोहल हुआ, प्लस ये जो पूरा टर्म है R डैश, तो R डैश OH यहाँ से बना, ठीक है। तो दोनों हमारे क्या है? प्राइमरी एक एल्कोहल है। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि रिडक्शन करेंगे हम किसका? ईस्टर का, तब पे भी हमारा क्या बनेगा? एल्कोहल ही बनेगा, ठीक है। दूसरा एक टर्म है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, रिडक्शन विथ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम रिडक्शन करा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन का, एस्टर का, तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो हमको क्या मिलता है? तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो रिडक्शन कराते हैं, जैसे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरेट, यहाँ पर हमारा है हाइड्रोजन बोरेट, ठीक है, NaBH4 वगैरह, ये सब चीज़ें हमारी क्या होती हैं? रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे यहाँ पर लिखे RC डबल बॉन्ड OH,
और यहाँ पर आपको लिखा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका अर्थ क्या हुआ? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा? रिडक्शन। और आपको पता है कि एल्डिहाइड है ये, और एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या करेगा? तो क्या बनेगा? एल्कोहल। तो देखिए यहाँ पर OH हो जाएगा, एक H यहाँ जोड़ देंगे और एक H यहाँ, तो ये क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। आप यहाँ याद रखेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट के टर्म में, ठीक है। तो हमारा क्या मिला? प्राइमरी एल्कोहल मिला। तो इससे ये पता चल गया आपका कि हम जब भी रिडक्शन कराएंगे किसका? एल्डिहाइड का, तो हमको प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। अब कीटोन ले लेते हैं, RC++OR, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो वही सेम चीज़ RCOH हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर H जुड़ जाएगा और फिर R। तो ये क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। इस रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में हमारा किस प्रकार से बनेगा? सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम ईस्टर ले लेते हैं, RC++OOR', और हमने यहाँ पे ले लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो रिड्यूसिंग एजेंट तो RCH2OH प्लस R'OH, मतलब एल्कोहल बनेगा यह भी और एल्कोहल बनेगा यह भी। तो यहाँ पर एक आइडिया आपको मिल गया होगा क्या? उसके बारे में समरी एकदम बात कर लेते हैं। अब यहाँ से समरी हमारा बन सकता है क्या कि एल्डिहाइड का जब रिडक्शन कराएंगे तो प्राइमरी एल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल, ईस्टर का रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पर 2 मोल हमारा अलग अलग, एक प्राइमरी एल्कोहल ये भी, प्राइमरी एल्कोहल ये भी मिल गया मिक्सचर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं? RMgX को, इस पे प्लस और इस पे माइनस, ठीक है। R पे यहाँ पर माइनस होता है और Mg पे यहाँ पर प्लस। तो कह रहा है कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ट्रीटेड विथ कार्बोनिल कंपाउंड, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तब उसके टर्म में क्या बनेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल देता है। क्या देता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। पहला है फ्रॉम फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड, ठीक है। व्हेन फॉर्मलडिहाइड इज ट्रीटेड विथ, फॉर्मलडिहाइड इज ट्रीटेड विथ Grignard reagent, then followed by hydrolysis, then primary alcohol is formed, ठीक है। हम फॉर्मलडिहाइड की बात कर रहे हैं, देखिए HC++OH, ये हमारा क्या है? फॉर्मलडिहाइड है। रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? RMgX के साथ। कॉन्सेप्ट एकदम समझ लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। अब बताइए इसमें निगेटिव कौन है, पॉजिटिव कौन है? तो O इज निगेटिव हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा तो, ठीक है। तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और निगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो क्या बनेगा? HCO, O के साथ कौन जुड़ेगा? O यहाँ पे हमारा, अगर मान लेते हैं इसको, हम ऐसे टर्म मान लेते हैं, तो ये अटैक करेगा इस पे, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा? MgX, और C के साथ कौन जुड़ जाएगा? R जुड़ जाएगा, क्योंकि C क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ। अब हमारा बन जाएगा यहाँ पर हमारा क्या? H पहले से प्रेजेंट था, ये बन गया। अब हम इसका क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस, H2O। तो देखिए यहाँ पर भी प्लस ये हो गया और ये माइनस हो गया, तो आप देख सकते हैं कि अब H2O में H प्लस और OH माइनस होता है, तो H प्लस किसके साथ जुड़ेगा? O माइनस के साथ, और OH किसके साथ जुड़ेगा? Mg के साथ। तो हमारा क्या जुड़ जाएगा? HCOHRH, ठीक है, और प्लस Mg के साथ OH और X जुड़ा। तो किस प्रकार का एल्कोहल है? ये हमारा क्या है? प्राइमरी एल्कोहल। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? RCH2OH, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे, ठीक है, एल्डिहाइड हो, क्या हो? एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड को छोड़ के, तो वहां पर देखिए आप, ये हमारा क्या देगा? सेकेंडरी एल्कोहल देगा, ठीक है। तो सेकेंडरी एल्कोहल, व्हेन एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देन सेकेंडरी एल्कोहल इज फॉर्म। वह एल्डिहाइड क्या होना चाहिए हमारा? फॉर्मलडिहाइड नहीं होना चाहिए। जैसे RC++OH, ये क्या है? एल्डिहाइड है,
इस एल्डिहाइड का आपने क्या किया, रिएक्शन कराया किसके साथ, RMG, यहाँ पर मैं R' ले रहा हूँ ताकि सबको समझने आसानी हो जाए, प्लस माइनस और X। अब रिएक्शन कराएंगे तो क्या जुड़ेगा, आपको अच्छे से पता है, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव, तो R हमारा किसके साथ जुड़ेगा, C के साथ, Mg जुड़ेगा O के साथ, तो RCOMgX और यहाँ पर R, और H पहले से प्रेजेंट था, H हो गया। हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O के साथ, तो आपको पता है अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, H2O में से H प्लस और OH माइनस, तो बनेगा क्या, RCOH, यहाँ से R प्रेजेंट है पहले से, यहाँ पर डैश दे रहे हैं क्योंकि R अटैक Mg वाला था, और फिर यहाँ पर H। अब ये बताइए किस प्रकार का एल्कोहल है, यह है RCHR है, ठीक है, और फिर MgOHX, तो ये किस प्रकार का एल्कोहल है, ये है क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल। क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल। तो गिगनार्ड रीजन के साथ क्या देगा, सेकेंडरी एल्कोहल। उसी प्रकार से अब हम कीटोन की बात कर लेते हैं। कीटोन, ठीक है, व्हेन कीटोन इज ट्रीटेड विथ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, किसके साथ, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, देन टर्सरी एल्कोहल, क्या बनेगा, टर्सरी एल्कोहल इज फॉर्म, हमेशा क्या बनेगा, टर्सरी एल्कोहल, RC⋯OR, ठीक है, प्लस RMgX, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। सेम प्रोसेस करेंगे, R किसके साथ जुड़ेगा, C के साथ, Mg किसके साथ, O के साथ, RCOMgX, R' पहले से प्रेजेंट था, R, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, वही प्रोसेस है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ठीक है, तो H हमारा जुड़ेगा O के साथ, Mg के साथ जुड़ जाएगा OH, तो बनेगा RCOH, R' R और प्लस MgOH और X, तो ये क्या बना, टर्सरी एल्कोहल, ये क्या बना हमारा, टर्सरी एल्कोहल। तो बात समझ में आ गई होगी आपको रिडक्शन के थ्रू, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और शेयर लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।